हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी की तरफ से बहुत ही शानदार वैकेंसी निकली है। ये स्पेशल रिक्रूटमेंट के अंदर आ रही है और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी है ना, आपका ईपीएफओ में है। और ईपीएफओ का फुल फॉर्म जैसे आप जानते हैं कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आई है। यहाँ आपकी दो वैकेंसी आई है, यानी दो अलग अलग पोस्ट की आई है। जो पहला जो वैकेंसी है, आप ये नंबर देख सकते हैं, यहाँ आपका टोटल वैकेंसी है 156 वैकेंसी, जो कि आपका एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के रूप में होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कितने सारे वैकेंसीज हैं। रिजर्वेशन को देख सकते हैं कि यूआर के लिए 78 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 42 और एससी के लिए 23 एंड एसटी के लिए 12 वैकेंसी है। उसी हिसाब से यहाँ रिजर्वेशन भी दिया गया है। जिनकी कुछ डिसेबिलिटी है उनके लिए 56 वैकेंसी, 156 वैकेंसी में से कुछ वैकेंसी आपकी रिजर्व भी है। अब बात करते हैं कि इसकी पे स्केल क्या है। इस वैकेंसी की जो पे स्केल है वो लेवल 8 के अंदर में आती है और 7 पे कमीशन के हिसाब से। एज लिमिट की बात करें तो यूआर की 30 ईयर्स एज है और ओबीसी का 33 और एससी एंड एसटी का 35 एंड पीडब्ल्यूडी का आपका है 40। और क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ आपको बैचलर डिग्री सिर्फ मांगा गया है, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में ये ड्यूटीज़ दिया गया है कि इसमें आपकी क्या क्या काम होंगे, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगे। जैसे कि आपको एनफोर्समेंट के चीज़ में देखभाल करना है, रिकवरी आपको करना है, अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, कैश, लीगल, पेंशन और कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी वो आपके अंडर आएगा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? ये है न्यू दिल्ली के अंदर में, दिल्ली के अंदर में। और यहाँ दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं। ये दूसरी वैकेंसी आपकी आई है उसी में ही, ईपीएफओ के अंदर में ही, लेकिन ये आपका है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यूआर में 32 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 7 पोस्ट है, ओबीसी में 28 पोस्ट है और एससी में 7 पोस्ट है आपका। और अब यहाँ देखते हैं कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि पे स्केल में लेवल 10 का है ये, और एज यूआर के लिए 35 दिया गया है, ओबीसी के लिए 38 एंड एससी के लिए 40, एसटी के लिए 35 एंड 45 बेसिकली। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि डिग्री चाहिए आपका बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट। और यहाँ डिजायरेबल अगर है आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर लॉ, लेबर्स लॉ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इनकी ड्यूटी आप यहाँ देख सकते हैं। इनकी ड्यूटी जो मैंने आरओ की जो कहा ड्यूटी, वो बिल्कुल इन दोनों की सेम है। फर्क इतना है कि ये आपका ऑफिसर रैंक का है। इसके बाद इनके हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं, ये न्यू दिल्ली के अंदर में। अब चलते हैं कि इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये आपका कैसा होगा, इसमें क्या क्या। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि यहाँ जो प्रोबेशन पीरियड है आपका 2 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, इसका जो सिलेबस है ना, ये आपका जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जहाँ आप इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरह समझते हैं वो चीज़ आपकी टेस्ट की जाएगी। फिर इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, डेवलपमेंटल इशू एंड द प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा। फिर गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बारे में जो एप्लीकेशन है वो पूछा जाएगा। और उसके बाद में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसको रीजनिंग भी कहा जाता है। उसके बाद में ये जो नंबर 7 और 8 है, ये आपका थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है, क्योंकि आप ईपीएफओ में जा रहे हैं तो ये सब सवाल तो डेफिनेटली आपके लिए बनता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इसके बारे में भी आपको पूछा जाएगा। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस भी पूछा जाएगा। और करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ देख सकते हैं कि ये एग्जामिनेशन सेंटर है, जो आप लोगों का एग्जाम होगा, ये इन सारे सेंटर में आपका एग्जाम्स होगा। और इस तरह के अपडेट्स के लिए मेरे इस चैनल को आप लोग जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब का लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी आएगा वो हमारे चैनल में आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप लोग इसी तरह से प्यार एंड सपोर्ट हम लोगों को करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।